मामला इस्तगासे के माध्यम से कोर्ट में पहुंचा तो सारे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद शंभू गुर्जर ने इंडिया न्यूज को बताई अपनी आप बीती और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। सुनिए क्या कहा पंडित शंभू गुर्जर ने। में एक व्यक्ति के साथ हनी ट्रैप हुआ है और राजस्थान का सबसे बड़ा मामला ये हनी ट्रैप का सामने आया है। ब्यावर के विजयनगर के रहने वाले शंभूलाल गुर्जर के साथ ये हनी ट्रैप हुआ है और इस वक्त हमारे साथ शंभूलाल गुर्जर मौजूद हैं। माना यह जा रहा है कि इनका कार्गो का काम है और इसी कार्गो के जो एवज में जो बंदी थी वो थाने के कुछ लोग लेते थे, लेकिन शंभूलाल गुर्जर जब इससे त्रस्त हुए तो उन्होंने अपनी आपबीती आकर इंडिया न्यूज राजस्थान को बताई। हमारे साथ शंभूलाल गुर्जर मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे इस मामले को लेकर। शंभूलाल जी, क्या हुआ आपके साथ, सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा मामला है, 2 करोड़ से ज़्यादा की आपके साथ वसूली की गई, क्या कुछ हुआ था, इस घटना के बारे में बताइए। सर, मेरा प्रवीण कार्गो का ऑफिस है, थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर ही। कहाँ पर है? कहाँ पर? विजयनगर जिला ब्यावर में। तो मेरे गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, 4 किलोमीटर ही है। तो वहाँ ऑफिस पे 2 कांस्टेबल आते हैं, शंकर राम, हेमराज। वो शुरुआत में रोड पे गाड़ियाँ खड़ी होती तो उस बहाने बंदी देना प्रारंभ किया था मैंने। तो ये शुरुआत मेरी 10,000 से हुई थी, क्योंकि गाड़ियों के वाल निकाल के ले जाते, गाड़ियाँ लेट होती थी तो मेरे को पेनल्टी लगती, तो उस बहाने मतलब मजबूरन देना पड़ता। तो वो एक बार दिया और दूसरी बार में उनका ही कोई परिचित एसएचओ लगे थे अजमेर में, आदर्श नगर में। तो मेरे ब्रांच अजमेर और भीलवाड़ा और विजयनगर तीनों जगह इनके ही परिचित लोगों के क्षेत्र में आता है, थाना क्षेत्र में आता है। तो वो उस बहाने ये लोग आप मेरे से धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया कि तीनों ऑफिस का दो, नहीं दिया तो उधर से परेशान करेंगे, उधर से परेशान करेंगे। तो मजबूर करते करते ये बंदी इतनी पहुंच गई कि 30, 40, 50, 60 ये हर हफ्ते आके बैठ जाते थे। मैं इतना परेशान हो गया था, इतना परेशान हो गया था, लास्ट में मैंने इनकी कंप्लेंट ना करके मैंने इनका शिकायत किया। वैसे नॉर्मली इनको एसएचओ को बोला था उस समय, जो तत्कालीन एसएचओ थे, तो उन्होंने भी इनको बोला था कि भाई थोड़ा रोज़ रोज़ जाना बंद करो। ये लोग नहीं माने तो 2022 में आते आते हमारा विवाद हो गया था कि ये 12-12 लाख महीने का मांगना शुरू हो गया। तो मैं इतना ज़्यादा हो गया कि पैसे नहीं कहाँ से लेके आऊँ। तो फिर मैंने इनका कंप्लेंट कर दिया। कंप्लेंट किया, उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। इनको पता लगा कि हमारा कंप्लेंट कर दिया, तो इन्होंने क्या किया कि मेरे ऑफिस में आए तो अचानक मेरा अलग अलग ब्रांचों का कैश रहता है, तो वो कैश उठा के लगे, डीवीआर वगैरह सारे तोड़ फोड़ करके लगे। तो उस समय मेरा विवाद काफ़ी गूंजा था। तो वो जैसे डीवीआर का मैंने कंप्लेंट किया और उस समय इनको लाइन हाजिर कर दिया था, दोनों कांस्टेबल को, और इनके साथ कोई एक अलग व्यक्ति थे जिनको मैं भी नहीं जानता, तो उनको भी कर दिया था। इन्होंने वहाँ से बदला लेने के लिए इनके परिवार का दूसरा एसएचओ लग गया, दिनेश चौधरी जैसे विजयनगर में आया और मुझे सूचना मिल गई थी कि सावधान रहना, अब ये बदला लेंगे। तो मैं विजयनगर कम बैठता था, मैं भीलवाड़ा ज़्यादा बैठता था। तो ये दिनेश चौधरी ने शिवचरण जी को पटाया। शिवचरण जी ऐसा ही, ये पहले महावीर जी मीणा सब बिनाई थाने में थे, जो भीलवाड़ा मेरे को अरेस्ट किया था। तो इनका अच्छा प्रेम है। दिनेश जी ने ही इनको बोला शिवचरण जी को, यार अपने को बदला लेना है। तो मेरे को जैसे पता लगा, मैंने शिवचरण जी को जाके बोला भी है कि आप मेरे समाज के हो और अगर कोई गलत करता है तो भाई भी है तो उसको नहीं बचा सकते, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है इन मैटर में आप मत कूदना। तो उन्होंने नहीं माना, उन्होंने बोला समाज खाने को नहीं दे रहा। मैं अच्छी बात है सर। उसके बाद शिवचरण जी का मेरा विवाद हुआ अक्टूबर के महीने में, शायद अक्टूबर नवंबर के महीने में, कि मेरा एक कोई मकान पे स्टे था, वो उस मैंने रेंट पे ले रखा था, उसमें मैंने स्टे भी ले रखा था, पेमेंट दिया। उस पर इन्होंने कार्रवाई कर दी, मैंने उस कोर्ट ऑफ कंडेम कर दिया। जैसे कोर्ट ऑफ कंडेम किया, फिर शिवचरण जी बन गए मेरे कट्टर दुश्मन। इन्होंने मेरे को फिर टॉर्चर करना शुरू किया। तो मैंने इनकी कंप्लेंट डीजीपी ऑफिस तक की, गहलोत सरकार तक, सबके पास गया मैं। उसकी आज भी अखबारी कटिंग वगैरह सब है। उस समय मेरे इनके थाने में कोई जानकार है तो मैं उन पर ज़्यादा विश्वास करता, तो एक ऐसा ही नहीं बोला कि अच्छा नहीं रहता, पुलिस में इमेज खराब होती। तो मैंने उस रिपोर्ट पे साइन कर दिया, कोई बात नहीं, मैं उस रिपोर्ट को ही बंद कर दिया। लेकिन इन्होंने 1 साल बाद अपने परिचित वो महावीर मीणा भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाने में एसएचओ लगे, उनसे बात करके बोला कि इनको लपेटे में लेना है। तो मुझे ये जानकारी तो थी कि ये ले सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं समझ पाया कि ये मेरे को लेडीज़ के जरिए लेंगे। तो इन्होंने चांद सिंह को जरिए एक लेडीज से संपर्क किया। वो लेडीज मेरे मैसेज आना शुरू हुआ कि सर नाइस वाइस स्टेटस वगैरह। तो मैं ध्यान दिया नहीं। धीरे जैसे मैं वो लेडीज को कॉन्टेक्ट में आया और लेडीज बुलाना शुरू किया। पहले जयपुर आए, यहाँ से हनुमानगढ़ गए, हनुमानगढ़ से फिर भीलवाड़ा के भी कई होटलों में इधर उधर गए, फिर वहाँ से उदयपुर गए,
उदयपुर जाने के बाद वहाँ तक भी मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। इन्होंने जो जो करना है वो मेरे साथ कर लिया। मुझे ये सारी चीज़ों का पता तब चला कि मेरे खिलाफ कब FIR हो गई। 5 तारीख को 5 नवंबर 2023 को मैं घर पे बीमार कंडीशन में था, अंडरवियर में बैठा था। शिवचरण जी आए, क्योंकि पहले बोलते थे कि मेरी DO ड्यूटी आएगी उस दिन मैं बताऊंगा, तो मैं समझ नहीं पाया उस चीज़ को। ये आए और इनके साथ 7-8 बंदे आए, तो जो प्राइवेट बंदे भी थे, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जिनका मैंने रिपोर्ट में नाम भी लिखा, जैसे अमिताभ वगैरह, उनका रोजनामचे में भी नाम नहीं है। उन लोगों को लेके आए, शिवराज पाटिया की एक प्राइवेट गाड़ी लेके आए, उसमें आके उठा के ले गए। तो जैसे मेरे को वाइफ को धक्का दे के मेरे को उठाया, तो मेरी वाइफ ने भी पूछा कि भाई मामला क्या, तो उनको भी नहीं बताया। गाड़ी में बिठाया, फिर बोला घर की तलाशी करो, तो मेरे घर में काफ़ी तोड़ फोड़ किया इन्होंने। जो कांस्टेबल थे उनको बोला कि सब तलाशी करो, मेरी गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब उठा लाए। तो मैं समझा कि शिवचरण जी का मेरा विवाद है, मैं हनी ट्रैप का मामला नहीं समझ रहा था। थाने लाए, थाने आने के बाद में कई मिसेज ने मेरे किसी घर वालों को, परिवार वालों को फ़ोन किया, तो वहाँ से मेरे एक साला जी और मेरे छोटा भाई वो आए। उतने में तो दिनेश जी के पास पेश किया, तो दिनेश जी ने जाते ही मेरे को एक थप्पड़ मारा, बोला कि थोड़ा गंदा गाली दिया जो मैं नहीं बोल पाऊँगा। तो मैं बोला साहब हुआ क्या? इतने में बोला कि तू पुलिस की कंप्लेंट करेगा। मैं साहब अभी तो मैंने कोई किया ही नहीं, हो तो मैटर ही बहुत पुराना हो गया, तो क्लोज हो गया, अब क्या दिक्कत है? बोला वो काफ़ी दिनों से मिला ना। बोला ठीक है अभी बता। शिवचरण जी को इशारा किया, बोला पट्टा ले क्या, तो पट्टा नहीं लाया। शिवचरण जी ने बोला कि इनको ऐसा मारो जो पता नहीं चले। तो उन्होंने मेरा ये बाल पाड़ना शुरू कर दिया, या हाथ के कोणी के। इतने में मेरे भाई वगैरह वो परिवार वाले आए, तो दिनेश जी ने उनको इशारा किया, अरे अरे माहौल ख़राब हो जाएगा। तो फिर वो उन्होंने उनको विजय सिंह कांस्टेबल है उनको बुलाया, विजय सिंह को और शिवराज पाटिया को, कि इनको वहाँ छोड़ के आओ, भीलवाड़ा छोड़ के आओ। दिनेश जी ने आवाज़ मारा, तो मेरे को वहाँ से बाहर गाड़ी में बिठाने लगे, शिवराज पाटिया की गाड़ी में। तो उतने मेरे भाई वगैरह सब पूछ रहे थे क्या हुआ था सर। तो उन्होंने बोला कि अभी घंटे भर में आ जाएंगे। उन्होंने भी उनको बताया नहीं कि मैटर क्या है। और जैसे वो मेरे को गाड़ी बिठाने लगे, मैं सर मेरी कार देखी मैंने, तो मैं कहा सर मेरी कार वगैरह इनको क्यों लेके आए? तो बोला वो तो अभी हम छोड़ देंगे। तो वो चाबियाँ वगैरह इन्होंने मेरे भाई को दी, किस हिसाब से दी वो यही जाने। तो वो CCTV कैमरे में भी है, वो चाबियाँ दे दी मेरे को, वहाँ से बिठा के ले गए। उस बीच जैसे ही मैं भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 1 किलोमीटर आगे भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट लग जाता है, तो विजय सिंह और शिवराज पाटिया ने मेरे को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मेरा मोबाइल ले लिया, इसमें सारी चैटिंग थी पुलिस वालों की, जो कांस्टेबल थे इनको सबको डिलीट मारा। मतलब ऐसे जो मेन डाटा थे सबको डिलीट मार दिया, उसमें काफ़ी मेरे भी थे। टोटल कितने SHO मिले हुए हैं, कितने पुलिस वालों की मिली भगत है इसमें? ये सर इसमें टोटल 6 SHO है, और उसमें SHO ने जो गलत जानकारी दी उसके लिए फिर वो डिप्टी साहब भी आ गए बीच में, क्योंकि डिप्टी साहब ने ना तो कभी मेरे को बुलाया, ना मैं डिप्टी साहब की शक्ल देखा। उन्होंने फर्जी रिपोर्ट बना के भेज दी कि ये तो मामला झूठा पाया गया भाई, बल्कि मेरे पास सारा ऑन रिकॉर्ड है, पेमेंट भी मैंने ऑनलाइन डाला। तो ये जितनी बार आए तो मेरे पास उसका CCTV भी है। और मेरे को यहाँ से लेके गए, भीलवाड़ा लेके गए, जो टॉर्चर किया, टॉर्चर करने के बाद वहाँ हवालात में भीलवाड़ा से पुलिस आई, रास्ते में सोनोदिया गाँव आता है, वहाँ से वो चांद सिंह मेरे को लेके गए। तो उस बीच चांद सिंह ने वो चीज़ किया जो शायद कोई नहीं चाहता, प्राइवेट पार्टों पे मतलब प्लास से दबाना, उसके बाद वहाँ गटर साफ करवाना। जैसे मेरे को वहाँ ले गए, फिर वो अजमेर वाले कांस्टेबल को फ़ोन करके बुलाया शिवचरण ने और चांद सिंह जी, जो जिनको मैं 2 साल पहले लाइन हाजिर हुए थे 1 साल पहले 2022 में। तो वो आए, शंकर राम और अशोक वहाँ आए, देख लिया मेरा पावर, तब मैं समझ पाया। मैं बोला यार ऐसा है क्या? इतने में तो वो जो लेडीज़ थी केस लगाया हुआ वो भी आ गई, उसके हस्बैंड भी आ गए। फिर मैं पूरा मैटर समझ गया। मैं बोला यार मैं फंस गया। फिर मैं कहा यार ये तो सब रजामंदी से जाते थे, इधर उधर बुलाते थे, मेरे को समझ नहीं पाया। जैसे वो हवालात के बाहर आए, फिर बोला अब देखना क्या होता है क्या नहीं होता। तो वहाँ जैसे मेरे को बंद किया, और दूसरे दिन, हाँ उसी दिन सॉरी, वो जब महावीर मीणा आ गया था जो SHO था, वो अंदर ऑफिस में था, तो उनको आके बोला कि मेरे को आके बोला कि ये दिनेश चौधरी और ये अशोक हेमराज जो बोलते हैं इनकी बात मान ले, नहीं तो जेल में सड़ेगा। और मैं कहीं सही के बोल रहा हूँ, 4-5 लाख रुपए इनको लेडीज़ को दे दो। मैं बोला सर मैं तो बहुत पैसा दे चुका हूँ, किस चीज़ का दूँ? तो ये नहीं माने तो मैं अंदर ही था, क्योंकि मैं ज़्यादा माइंडली डिस्टर्ब हो गया था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं ऐसा क्यों हुआ, मैं घर वालों को क्या बताऊँगा। मेरा भाई आया, भाई को पता लगा, तो भाई आया, तो भाई को बाहर से मिलने भी नहीं दिया। भाई काफ़ी देर, 1-2 घंटे खड़े रहे, फिर किसी से अप्रोच लगा के आए तो भाई ने मेरे को पूछा। मैंने भाई को भी लेडीज़ का इतना नहीं बताया कि मैं कोई मैटर में फंस गया हूँ और
मामला हनी ट्रैप से। अभी आपने जितने लोगों के नाम लिए हैं, ये जो जितने लोग मिले हुए थे, टोटल कितने लोग बताया आपने? टोटल 44 लोग हैं। 44 लोग हैं। क्या कार्रवाई चाहते हैं इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने आपको इतना परेशान करा? किन लोगों को अभी तक आपने शिकायत करी है वहाँ पर, पुलिस मुख्यालय में हो चाहे मुख्यमंत्री को, कहाँ कहाँ गए हैं अभी आप? मैं सीएम ऑफिस भी जाके आया और डीजीपी ऑफिस से 3 से 4 बार जाके आया। मेरे को लाइव धमकी मिली थी जब मैं मीडिया के सामने वो कर रहा था, तो मेरे पास लाइव धमकी मीडिया ने भी दिखाया था उस समय। वो लाइव धमकी मिली थी मेरे को 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को धमकी मिली और 26 अप्रैल को जैसे मैंने वो रिपोर्ट दी, दूसरे तीसरे दिन मेरे खिलाफ एक एफआईआर और उधर से दर्ज हो गई, यही धमकी की रिटर्न। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप उन लोगों मैं के इसमें खिलाफ? यही कार्रवाई चाहता हूँ कि इन जितनी जितनी महिला हैं, इनका ग्रुप है, ये लोग जो भी होटल में ले जाके घर से तो निकल जाते हैं कि हम घूमने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके अलग अलग लोगों को रूम में भेज देते हैं, फिर वहाँ जो भी ये गलत हरकतें करते हैं। इनका एक बार खुलासा होना ज़रूरी है। इनका खुलासा होगा तो मेरे जैसे पता नहीं और कितने लोग बचेंगे, क्योंकि मैं तो सामने आ गया लेकिन कई लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं ऐसे मामलों में। और ये जो अधिकारी हैं, इनका भी खुलासा होना ज़रूरी है। अगर ये महिला की तलाशी हो जाएगी तो ये अधिकारी अपने आप ही आ जाएंगे सारे, क्योंकि अधिकारी ने कभी मेरे को बुलाया नहीं। ब्यावर एसपी साहब ने 2-3 बार बुलाया, 2-3 ही बार कभी भी मुझे ये नहीं बोला कि कार्रवाई क्या हुई है। बस पूरे दिन भर वहाँ खड़े रखते हैं, शाम तक जंगल में ऑफिस है, वहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं है, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, लेकिन वो सुना ही नहीं है। वो केवल परेशान करके वो कंप्रोमाइज़ कर लो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी आप मुख्यमंत्री से गुहार करते हैं कि इनके सबके खिलाफ कार्रवाई? मैं सीएम साहब से यही गुहार करूँगा कि इन सब के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि ये भविष्य में ऐसा ना कर सके। ये अभी तक ये महिलाएं भी गलत अफवाह फैला रही है गाँव में, और ये जो ऊपर के अधिकारी हैं इन तक के सही बात पहुँच ही नहीं पा रही है। असलियत क्या है, ये पीछे मिसगाइड कर रहे हैं अधिकारियों को। थे शंभूलाल गुर्जर, सीधे तौर पर इन्होंने आरोप लगाया है कि किस तरीके से इनके साथ में राजस्थान का सबसे बड़ा हनी ट्रैप हुआ और 44 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं और एक अन्य महिला कर्मी है, इनको फंसाने की कोशिश की गई, इनसे बंदी लेने की कोशिश गई। इनका सीधे तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री इस मामले में संज्ञान ले और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, ताकि आगामी दिनों में और किसी के ऊपर ऐसी कोई हरकत ना हो, ताकि वो सामने वाला व्यक्ति फंस जाए। मेरे सहयोगी तनुष शर्मा के साथ अक्षय जायसवाल, इंडियन न्यूज़ जयपुर।